गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें मैं फॉर्मेशन पढ़ा रही हूँ किसका, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं कांस्टेंट को एलिमिनेट करके पीडीई फॉर्म करते हैं। ये मेरा आज एंड हो रहा है क्वेश्चन का। इसके बाद हम लोग फंक्शन को एलिमिनेट करके पीडीई फॉर्म करेंगे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, फॉर्म पीडीई बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट्स ए बी सी। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एबीसी को एलिमिनेट करके आपको पीडीई फॉर्म करना है। तो इसमें पहचानने वाली बात ही नहीं है कि आपको पीडीई फॉर्म करना है क्या एलिमिनेट करके, और यहां पर कांस्टेंट गिवन है, मतलब आपको पीडीई फॉर्म करना है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है क्या एलिमिनेट करके, बाय एलिमिनेटिंग कांस्टेंट। तो जब कभी भी पीडीई फॉर्मेशन का क्वेश्चन आता है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करके आपको पीडीई फॉर्म करना है, तो सबसे पहले आप देखिए नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना है, क्योंकि हमको ये स्टार्टिंग में डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो बनने वाला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हायर ऑर्डर का बनेगा कि वन ऑर्डर का बनेगा। ये हमको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि उसके बेसिस पर हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां देखिए नंबर ऑफ कांस्टेंट्स, जो कांस्टेंट्स हमको एलिमिनेट करना है एबीसी, और यहां पर 3 दिए हुए कांस्टेंट एबीसी, और इन्हें ही मुझे एलिमिनेट करना है। फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देखिए दोनों को देखा जाता है, इंडिपेंडेंट आईवी दैट मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहां 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीनों मिक्स फॉर्म में। तो मैंने आपको बताया जब कभी भी एक्स वाई जेड मिक्स फॉर्म में होते हैं तो हम एक्स वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और जेड को हम एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, दैट मींस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 2। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो जो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ जो कांस्टेंट है वो क्या है, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है फॉर्मेशन ऑफ पीडीई का, जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी कांस्टेंट्स का नंबर ग्रेटर रहेगा किससे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, तो जो हमारा पीडीई फॉर्म होगा, पीडीई फॉर्म इज ऑफ हायर ऑर्डर, पीडीई फॉर्म इज ऑफ हायर ऑर्डर। दैट मीन्स हमारा जो पीडीई बनेगा वो हायर ऑर्डर का बनेगा। हायर ऑर्डर का बनेगा मतलब एक बार डिफरेंशिएट करने से काम नहीं चलेगा, हमें उसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हम del z by del x और del z by del y निकालते थे, इक्वेशन 1, 2 और 3, और इसके हेल्प से हम कांस्टेंट को एलिमिनेट करते थे। लेकिन यहां पर सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा। जैसे del z by del x निकाले और del z by del y, तो del z by del x को हमें अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, दैट मींस del 2z by del x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से del z by del y को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और del 2z by del y स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सपोज इसके भी हेल्प से हमारा कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम लोग मिक्स्ड डेरिवेटिव निकालते हैं, जो होता है del 2z by del x del y। तो अगर del 2z by del x स्क्वायर और del 2z by del y स्क्वायर के हेल्प से हमारा कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, उस केस में हम लोग मिक्स्ड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज del 2z by del x del y। सो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो मुझे समझ में आ गया कि जो मेरा पीडीई फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा, दैट मींस एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा रही हूं क्योंकि मुझे पुश इसका पार्ट करना है। चलिए, अब जब कभी भी ऐसा आता है तो आप गिवन जो इक्वेशन है उसे लिखिए। ये इसको मैंने लिखा z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालें। अब इसके बाद आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करिए। तो इसका होगा, इसका डेरिवेटिव 0 होगा और z स्क्वायर का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां z डिपेंडेंट वेरिएबल है जो एक्स वाई पर डिपेंड कर रहा है, मतलब z का x की भी रिस्पेक्ट में होगा और y के भी रिस्पेक्ट में। जब भी हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x और z दोनों का होगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y और z दोनों का होगा। z का इसलिए हो रहा है क्योंकि z xy पर डिपेंड कर रहा है।
लेकिन जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 0, और जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, xy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले x के रिस्पेक्ट में 1/a² कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x होगा, 2x/a² प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, प्लस 1/c² कांस्टेंट z² का करना है। z² का किसके रिस्पेक्ट में करना है, x। z² किसका फंक्शन है, इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है। z² z का फंक्शन है, तो पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, फिर z का किसके रिस्पेक्ट में होगा, x। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो z² का z के रिस्पेक्ट में 2z और इंटू डेल z बाई डेल x। तो z² का पहले 2z होगा z के रिस्पेक्ट में, फिर z का x के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल x, और राइट साइड में 1 है, उसका डेरिवेटिव 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x/a² प्लस z बाई c² डेल z बाई डेल x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया। अब इधर देखिए, इसको मैं थोड़ा आगे तक और सॉल्व कर रही हूं, क्योंकि हम लोगों को कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। इसमें मुझे कांस्टेंट दिख रहा है, तो हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। इसको मैंने 2 डाल दिया है, वो इसलिए डाला है क्योंकि इसको मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर कर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, वो इसलिए क्योंकि मुझे कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। तो मैंने क्या किया, x/a²। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बार आप लोग जरूर सॉल्व करके देखेंगे। x/a² एज इट इज माइनस z/c² और इंटू डेल z बाई डेल x। c² को यहां ले आई, c²/a² इज इक्वल्स टू माइनस z बाई x डेल z बाई डेल x। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये निकल गया c²/a² की वैल्यू। हो गया, x के रिस्पेक्ट में कंप्लीट, जितना कर सकते थे कर लिए। अब आइए y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। किसको, इक्वेशन नंबर 1 को मैंने अभी तक सिर्फ x के रिस्पेक्ट में किया, तो x² का 0, 1/b² एज इट इज, y² का क्या होगा 2y होगा, प्लस 1/c² एज इट इज, z² को करना है y के रिस्पेक्ट में। सेम z² z का फंक्शन है, तो पहले z के रिस्पेक्ट में होगा, लेकिन मैंने z के रिस्पेक्ट में नहीं, मैंने y के रिस्पेक्ट में बोला है, तो इंटू डेल z बाई डेल y, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, y बाई b² प्लस z बाई c² डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज 4। अब यहां पर भी देखिए कांस्टेंट है c² b², तो इसको भी सॉल्व करके कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लीजिए। तो y/b² इज इक्वल्स टू माइनस z/c² और इंटू डेल z बाई डेल y इज इक्वल्स टू 0। c² को मैं यहां ले जा रही हूं, c²/b² इज इक्वल्स टू माइनस z/y और इंटू डेल z बाई डेल y। बॉक्स बना दे रही हूं क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखिए 3 को देखिए और 5 को देखिए, यहां से c²/a² निकल रहा है, यहां से c²/b²। इनको हम आपस में रिलेट कर ही नहीं सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट। वो तो हमको पहले से ही पता है कि हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ज्यादा है। इसका मतलब जो पीडीएफ फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। हायर ऑर्डर का होगा मतलब एक बार डिफरेंशिएशन से काम नहीं चलेगा। तो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें डेल z बाय डेल x लिखा है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आएगा और उसमें कांस्टेंट भी प्रेजेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट को हम इसके हेल्प से रिप्लेस करेंगे। इसी तरीके से यहां पर 2 डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाला है, वो इसलिए क्योंकि देखिए एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, c² बाई a² निकल रहा है, यहां से c² बाई b², दोनों को हमें यूज करना पड़ेगा।
तो हमारे पास दो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, एक del 2z by del x स्क्वायर में और एक del 2z by del y स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो del 2z by del x स्क्वायर के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसमें c स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा, उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो हमारा पहला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 4 del z by del y उसके अगेन डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। तो del 2z by del y स्क्वायर के फॉर्म में एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उसमें c स्क्वायर बाई b स्क्वायर आएगा, उसको हम इससे रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जो y में होगा। तो टोटल यहां पर हमें दो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलने वाले हैं, और वो भी एक x में और एक हमको y में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर प्रोसेस। मैंने क्या बोला, फर्दर प्रोसेस के लिए हम डिफरेंशिएट करेंगे। किसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 है, तो डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली with respect to x, इक्वेशन 2 को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए क्या आएगा, ये है हमारा इक्वेशन 2, x बाई ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट, x का x के रिस्पेक्ट में जो होगा 1, प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट, यहां पर कौन है प्रोडक्ट में, z और इंटू डेल z बाई डेल x। सोचिए क्या दोनों का होगा, दोनों के बीच में इंटू है, z है और इंटू कौन है, डेल z बाई डेल x, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, डेल बाई डेल x, मतलब दोनों के प्रोडक्ट को मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो सोचिए क्या दोनों x के फंक्शन है, अगर दोनों x के फंक्शन है तो दोनों का होगा, और उस समय प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो z का तो x के रिस्पेक्ट में होगा ही डेरिवेटिव, क्यों, क्योंकि z x y दोनों का फंक्शन है, और डेल z बाई डेल x ये भी x का फंक्शन है, क्योंकि डेल z बाई डेल x का जब हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो del 2z बाई डेल x स्क्वायर आएगा, मतलब दोनों का होगा, मींस इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो चलिए प्रोडक्ट रूल हम लगाने जा रहे हैं। क्या आएगा, z को छोड़ा मैंने, del z बाई डेल x को अगेन कर रही हूं डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, तो del 2z बाई डेल x स्क्वायर, प्लस del z बाई डेल x को मैंने छोड़ा, z को करेंगे हम डिफरेंशिएट, और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, del z बाई डेल x, बिग ब्रैकेट और इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये जो है आपका एज इट इज, मैं थोड़ा अरेंज कर रही हूं, z del 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del z बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये डबल डेरिवेटिव हो गया, हायर ऑर्डर आ गया। तो मुझे इसमें देखिए ऐसा कुछ करना है कि ये जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये एलिमिनेट हो जाए, तो मैंने अभी इसको यूज नहीं किया हुआ है। सी स्क्वायर ए स्क्वायर इसमें भी है, यहां पर भी है, तो ऐसा करिए कि सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ जाए, तो उसके लिए सी स्क्वायर से मैं इंटू कर रही हूं, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, ये सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड del 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del z बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0। सी स्क्वायर से मैंने इंटू कर दिया। अब ये देखिए इसकी वैल्यू रखिए, सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इसमें आ रहा है और ये कांस्टेंट है, इसको एलिमिनेट करना है, तो ये मैं निकाली हूं वैल्यू, माइनस जेड बाई एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस जेड del 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस del z बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसका नंबर जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ये पहला हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म करना था, तो इसके नीचे लिख दीजिएगा विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया, रिक्वायर्ड REQUIRED। तो ये हो गया हमारा पहला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब क्या करेंगे, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा, तो ये y वाला इक्वेशन 4 को आप अगेन डिफरेंशिएट करिए y के रिस्पेक्ट में, तो del 2z बाई डेल y स्क्वायर आएगा।
तो इक्वेशन 4 को फिर से डिफरेंशिएट करने जा रही हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो यहां कर रही हूं मैं, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार बनाकर जरूर देखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है और प्रैक्टिस रहेगी तभी बन पाएगा। तो चलिए इक्वेशन 4 को y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। 1/b² होगा, y का y के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 1/c² कांस्टेंट z और इंटू डेल z बाई डेल y। ये दोनों प्रोडक्ट में, दोनों का मुझे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले सोचिए क्या दोनों का होगा। अगर दोनों का होगा तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो z का y के रिस्पेक्ट में होगा, हाँ होगा, क्योंकि z x y दोनों का फंक्शन है। क्या डेल z बाई डेल y का y के रिस्पेक्ट में होगा? होगा, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। दैट मीन्स इसमें क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। z को छोड़ा, डेल z बाई डेल y का del 2z बाई डेल y स्क्वायर, प्लस डेल z बाई डेल y को छोड़ा, z का y के रिस्पेक्ट में डेल z बाई डेल y, और इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसे। 1/c² z del 2z बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्या पीडीएफ फॉर्म हो गया? क्या कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया? तो मैं देख रही हूं नहीं, c² और b² बचा हुआ है। तो मैं इसको तो यूज कर ही नहीं पाई हूं, ये वाले को। तो ऐसा कुछ करिए कि c² बाई b² आपको मिल जाए। तो मैं c² से इसमें इंटू कर रही हूं, तो c² बाई b² प्लस z del 2z बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। c² बाई b² की वैल्यू 5 से रख दीजिए। क्या है? माइनस z अपॉन y डेल z बाई डेल y प्लस z del 2z बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल z बाई डेल y का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 0। इसका नंबर जाएगा इक्वेशन नंबर 7, which is required partial differential equation. तो 6 and 7 both gives the given partial differential equation। मतलब हमें ये जो 6 और 7 है यही हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो निकालने के लिए कहा गया है। अब इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर पहचानिए। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? del 2z बाई डेल y स्क्वायर। इसमें z को कितने बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं? 2 टाइम्स। तो जो डेल का पावर में लिखा रहता है वो उसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर 2 है, और सिमिलरली इसका भी ऑर्डर 2 है, मतलब हायर ऑर्डर का है। हायर ऑर्डर मतलब एक से ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए। अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक से ज्यादा है, that means 2 or more than 2, then that differential equation is said to be higher order differential equation। बस एक ऑर्डर का नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा, या तो 2 या 3 या 4 हो उसका ऑर्डर, तो उसे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगा वो हायर ऑर्डर का होगा। तो हमारे पास 2 ऑर्डर के 2 डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं, और ये दोनों के दोनों ही हमारे सॉल्यूशन है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम लोग फंक्शन को एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पढ़ेंगे। सो थैंक यू।